अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ सईद। आज बात करेंगे आसिफ अली जरदारी की जानलेवा बीमारियों के बारे में। और थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि मौसूफ़ को असल में वो कौन सी ख़तरनाक तरीन बीमारी है जिसके बायस ये अक्सर ख़बरों में आते हैं। और कई एक दफ़ा तो इनकी मौत का भी किसी ने ऐलान कर दिया था सोशल मीडिया पे। बहरहाल तो ये बीमारी जो इस वक्त इनको नज़र आई है वो तो कोरोना की है। हम तो किसी के लिए भी नहीं, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे और आसिफ अली जरदारी साहब की भी अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी करे और उनको सेहत दे। और साथ ये दुआ भी है कि अल्लाह पाक उनको कभी कोई ऐसा काम करने की भी तौफीक दे जो इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के लातादाद गरीब आवाम के लिए भी जो बेहतर हो। और जो सिंध में लोगों की हालत इज़हार है और जिस तरह वहाँ पे लोगों को डरा धमका के और मार मार के अपना वोटर रखा हुआ है, अल्लाह पाक करे कि उनसे अपनी ये हुकूमत और हाकमियत का जो तसल्लुत है इसको आवाम को वो आज़ाद करें और अल्लाह पाक उन लोगों को भी रिलीफ दे, इनसे इस हद तक महफूज रहे कि वो सिंध के अवाम अपनी ज़िंदगी में देखें इनको कि ये लोगों से किस तरह माफ़ी मांग रहे हैं। तो वो वक्त शायद करीब है। और इनकी इस वक्त की जो बीमारी है, ठीक है, दुबई में PSR हुआ है और वहाँ पे उनका कोरोना पॉजिटिव आया है और ये अपने घर में क्वारंटाइन हो गए हैं। लेकिन ये अगर इसी बीमारी के दौरान ही मज़ीद बीमार हो गए तो कुछ ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और बदलते हुए हालात के साथ साथ इनकी सेहत भी बदल जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि ये व्हील चेयर्स पे नज़र आते हैं। और यही नहीं बल्कि ये सबक पता नहीं किसने ये पढ़ाया है वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कि जब भी आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो आपके पैनल पे कोई हॉस्पिटल होने चाहिए जहाँ पे आप फौरी तौर पे जाएं, कमरे बुक करवाएं और डॉक्टर भी आपके हों और आपको वो बहुत शदीद तरीन संगीन तरीन बीमारियाँ ज़ाहिर करें और ये बताएं कि मौसूफ़ किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के सिर्फ जरदारी नहीं, इससे पहले नवाज़ शरीफ अपनी प्रेसिडेंट्स को बहाना बना के और मुल्क से बाहर जाके बड़े एंजॉय कर रहे हैं और उनमें भी आजकल बड़ी फुर्ती आई हुई है, बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। तो यहाँ तो ये हालत थी कि पता नहीं ये अगर 4 दिन और रुक जाते तो जेल से शायद ये डेड बॉडी बरामद होती और कोई पता नहीं है इनके पास में हो तो वो डेड बॉडी भी किसी और की पेश करके और ख़ुद किसी और पतली गली से कहीं मुल्क में जाकर दम लें और पूरी ज़िंदगी जो कमाए हुए हैं ये नोट और इसी करप्शन की कीमत पे ही तो इनको इक़्तिदार मिलता है कि आपने मुल्क के ख़जानों को लूट के हमारे ममालिक में रखना है। हम आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और हम आपके मुल्क में आपको प्रोजेक्ट भी करेंगे और आपके लिए इक़्तिदार की राहदारियों में जगह भी बनाएंगे। तो शायद इन्हीं शराइत पर, और ये उनके बंदे ये आज के नहीं हैं, ये पिछले 30-40 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद से लेके अब तक यही कुछ हो रहा है। और ये वो पुरानी इन्वेस्टमेंट थी अमेरिकन की और उसके हवारियों की जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में और मुख्तलिफ़ इदारों में उन्होंने अपने लोग जो है पे रोल पे रखे हुए थे, जो इस वक्त इस रजीम चेंज के बाद फ़ौरन एकदम सामने आए हैं। और आजकल जो भी उठता है, एक और सबक ये बीमारियों के बाद जो दूसरा सबक ये है कि जो जो आपको अपना मर्ज़ है वो दूसरों में आप तशख़ीस करते रहें। अगर आप करप्ट हैं तो आप इमरान ख़ान को भी करप्ट कहें और उसको भी बदनवान कहें और उसके लिए भी कोई अब फॉरेन फंडिंग का चला हुआ है, इससे पहले जो है करप्शन की कोशिश की है। तो मज़ीद जो है जो नकाइस अपने अंदर हैं तो वो बिल्कुल पेश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन एक जेन्युइन इनकलाब पाकिस्तान में आ गया तो ये करप्शन तो चलो फिर भी इन्होंने जितनी करप्शन की हुई थी और जितना माल इनसे बरामद करना था उससे कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान ने कीमत चुका ली है इस रजीम चेंज के बाद। जिस तरह डॉलर ऊपर गया है और रुपया और मैशत पाकिस्तान की ज़मीन बोस हुई है,
तो ये तो पाकिस्तान को तो पाकिस्तानियों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ कहीं से भी, ना सिर्फ इमरान ख़ान के इक़्तिदार से बल्कि उसके बाद इमरान ख़ान से जिस तरह इन्होंने जान छुड़वाई है और कोशिश की है कि ये ख़ुद जो है टेक ओवर करें। लेकिन काश इस तरह का कोई हो सिलसिला कि एक ऐसा इनकलाब आए जिसमें इन लोगों को पकड़ के सिर्फ रिश्वत नहीं, जो इन्होंने मर्डर किए हुए और जिस तरह की इन्होंने दहशत गर्दी की हुई है इस मुल्क में, उसका भी ये हिसाब दें। और जो जेन्युइन कातिल, लुटेरे और दहशत गर्द हैं, उनको इस मुल्क की सड़कों पे सरेआम लटकाया जाए, उनके सर कलम किए जाएं और इनकलाब सही मानों में वही इनकलाब होगा। अब ये जो जमहूरियत की आड़ में बरसा बरस से पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें कतई तौर पे हम जैसे लोग जो इर्रेलिवेंट है इस किसी भी पाकिस्तान के मामले से, वो ये समझने से कासर है कि दर हकीकत इस मुल्क का दुश्मन कौन है जो इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, और कौन है जो अब इस मुल्क के असासों को बेच रहा है। और क्या ये कहीं इस तरह की कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही कहीं कि आहिस्ता आहिस्ता करके बाद पाकिस्तान के एटमी असासों और इस एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदारी तक भी पहुंच जाएगी। तो ये जो कुछ भी कर रहा है, जो कोई भी कर रहा है, चाहे वो गैर दानिस्ता है, किसी मजबूरी में है, प्रेशर में है, किसी वीडियो की ब्लैकमेलिंग में है, किसी पैसे के लालच में है, कोई जो कुछ किसी ने जो गुल खिलाए हुए हैं, मुस्तकबिल करीब में यकीनन उन चेहरों से नकाब हटेगा। ये वो दौर नहीं है कि कोई आदमी जो है यहाँ पे छुपा रह जाए। इतने लंबे अरसे तक आप अपने आप को नहीं छुपा सकते, एक्सपोज होंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द बेनकाब होंगे। और शायद ये मुल्क जो है ये दिन भी देखेगा, यहाँ की खल्क़े खुदा को ये मौका मिलेगा कि वो देख सके कि इस मुल्क के सौदे किसने किए, इस मुल्क को इस हाल तक किसने पहुँचाया, और उसके पीछे उनकी कितनी छोटी छोटी गर्जें थी। मैं नहीं समझता कि जो लोग इस वक्त पावर में हैं, उनको इतनी ज़्यादा दौलत की ज़रूरत है, इतने ज़्यादा उनको कोई बिज़नेस एम्पायर की ज़रूरत है कि वो उसके बदले में अपना मुंह भी काला करेंगे और ये गुनाह दर गुनाह और इस गुनाह और जुल्म की दलदल में खुद घुसकर पाकिस्तान के अवाम का हर सतह पे, हर लिहाज से, महंगाई से, करप्शन से, दहशतगर्दी से खून करेंगे। तो आज की बात बस इतनी। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ए-अमान रखे।